हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं IND मनी सुपर सेवर एफडी के बारे में। जी हाँ, तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि IND मनी आपको एफडी वाले कॉलम के अंदर एक जो स्पेशली IND सुपर सेवर एफडी करके एक ऑप्शन देता है। तो क्या इसके अंदर एफडी करना सेफ है? इसके अंदर ये आपको विड्रॉल की भी इंस्टेंट विड्रॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो गाइस इसके अंदर आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है, और इसके अंदर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी, तो क्या ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है? सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो गाइस पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर मैं एफडी की बात करूं तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा IND मनी की। मैंने एफडी यहाँ पे जरूर एक्सपीरियंस यहाँ पे किया है। जैसे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर जाऊंगा, मैं आपको अपना ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ कंप्लीटेड ऑर्डर्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट की एफडी को एक्सपीरियंस किया हुआ है, और अभी ये राइट नाउ आपको 3 कंपनियों की एफडी देता है। एक है IND मनी सुपर सेवर एफडी, एक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की एफडी, और एक है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की एफडी। तो गाइस अगर मैं हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो यहाँ पे IND सुपर सेवर और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इन दोनों के ऊपर आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन गाइस अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की, तो अगर आप तीनों में कंपेयर करना चाहते हैं तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट और बजाज फाइनेंस दोनों ही NBFC कंपनी है, जिसके अंदर क्रिजल बेसिकली रेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो देखिए वैसे तो उन दोनों के अंदर भी यहाँ पे लो रिस्क है और रेटिंग भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी है, लेकिन अगर इसका मैं कंपेयर करना चाहूँ IND के सुपर सेवर एफडी के साथ में, तो वो जो एफडी होती है वो होती है एक प्रॉपर बैंक के साथ में। जी हाँ, और उस बैंक का नाम है सिंपली SBM बैंक, जिसके अंदर आप IND का सुपर सेवर अकाउंट भी ओपन करते हैं, जो 2-in-1 बेसिकली अकाउंट होता है। जैसे गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैं पर्सनली भी SBM बैंक की जो है नेट बैंकिंग फैसिलिटी यूज में लेता हूँ, और ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो है UI UX है इसका नेट बैंकिंग का। और गाइस अगर मैं इसके इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो अभी आप देख सकते हैं आज ही जैसे इन लोगों ने इंटरेस्ट रेट यहाँ पे निकाली हुई है। तो अभी यहाँ पे राइट नाउ 1 साल की अगर आप एफडी कराते हैं तो 7.25% का यहाँ पे रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आपको अभी एफडी के ऊपर बेसिकली ऑफर कर रहा है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आप अगर एफडी करवाते तो कितना आपका पैसा यहाँ पे सिक्योर है। तो देखिए मैं आप लोगों को सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा, जो SBM बैंक है उसको प्रॉपर यहाँ पे RBI ने बेसिकली लाइसेंस दिया हुआ है। ये हमारे जो नॉर्मल स्टाइल्स बैंक होते हैं जैसे कि SBI हो गया, कोटक हो गया, HDFC हो गया, ICICI हो गया, उसी तरह से यहाँ पे SBM बैंक है, जिसकी जो मेन हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे बॉम्बे के अंदर है। इसके अलावा 4 मेट्रो सिटी के अंदर भी इनकी बैंक की ब्रांचेस है, मतलब अभी अक्रॉस इंडिया नहीं फैला है। ये केवल बेसिकली जो मेजर HNI क्लाइंट्स होते हैं उसके अंदर ये डील करते हैं। इसके अलावा आपने बहुत सारी ऐप्स के बारे में सुना होगा, जैसे स्लाइस हो गया, ठीक है, उसके कार्ड में भी आप देखेंगे तो SBM बैंक ही यहाँ पे इशू करता है। तो गाइस अगर मैं सेफ्टी और ट्रस्ट फैक्टर की यहाँ पे बात करूं तो अच्छी बात है, RBI ने इसको लाइसेंस दे रखा है, और RBI जिस बैंक को भी यहाँ पे लाइसेंस देता है उसके साथ में अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे करवाते हैं और कल को अगर लेट सपोज बैंक यहाँ पे डिफॉल्ट कर देता है तो RBI गाइस आपको 5 लाख रुपए का DIGC के अंदर आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। मतलब सिंपली बात है, अगर यहाँ पे सिंपली अगर आप 50,000 रुपए की भी एफडी करा रहे हो तब भी आपकी एफडी एकदम सेफ एंड सिक्योर रहेगी। अगर डिफॉल्ट भी कर दिया बैंक ने उसके बावजूद भी आपको एटलीस्ट 5 लाख रुपए तक की एफडी आपकी एकदम यहाँ पे सिक्योर रहती है। साथ में गाइस इस एफडी की मुझे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे मैं इंस्टेंट बेसिकली विड्रॉल कर सकता हूँ, मतलब कभी भी आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए एक लिक्विड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको खिंचा के 3 से 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप एक ऑटो स्वीप भी यहाँ पे किसी भी बैंक के अंदर करेंगे या एक लिंकिंग एफडी भी करेंगे तो उसके ऊपर भी बेसिकली आपको खिंचा के जो है 5% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पे आपको 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, प्लस RBI का आपको इंश्योरेंस मिल रहा है, साथ में आपको सेफ्टी और ट्रस्ट फैक्टर भी मिल रहा है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको IND सुपर सेवर एफडी के अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। अगर आप अपने इमरजेंसी चाहे फंड्स हो गए या कोई भी एक्सेस फंड हो गए जिसको राइट नाउ भी आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो डेफिनेटली आप IND सुपर सेवर एफडी के साथ में जा सकते हैं। तो इस बात करते हैं यहाँ पे एफडी यहाँ पे करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट प्लान के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिपॉजिट पीरियड चूज करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 साल बेसिकली चूज कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट पे आउट के अंदर एट मैच्योरिटी अगर आप डालेंगे तो सबसे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको मैच्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर भी मतलब क्यूमुलेटिव बेसिस पे मिलेगा, तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई रहेगा। तो गाइस यहाँ पे एफडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले डिपॉजिट अमाउंट के अंदर अमाउंट डालना है। सिंपली मान लीजिए यहाँ पे मैं 50,000 रुपीज डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैंने 1 साल बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे आपको मैच्योरिटी वैल्यू भी दिखा देगा। उसके बाद में सिंपली आपको करना है कंटिन्यू। तो गाइस जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपॉजिटर का नेम आ चुका है, एफडी होल्डर टाइप के अंदर सिंगल आ चुका है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, और ये 12 महीने का बेसिकली टेन्योर है। उसके बाद में गाइस सिंपली आपको कंफर्म एंड पे बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, आपका IND सुपर सेवर जो अकाउंट है वो अलग चलता
जाता है और आपके जो नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंक है वो यहाँ पे अलग चलते हैं। तो आपने आईएनडी मनी ऐप के ऊपर जिस बैंक को भी लिंक करा रखा है उसमें से आपको किसी भी बैंक को चूज आउट करके सिंपली जो है 50,000 रुपीज की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो गाइस आपको अपना सिंपली यहाँ पे बैंक चूज करना है, उसके बाद में आप यूपीआई के थ्रू यहाँ पे इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पेमेंट जो है बेसिकली कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं मेरी 50,000 रुपए की एफडी यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। तो गाइस आज ये जो मैं आपको इंटरेस्ट रेट बता रहा हूँ आज ही जस्ट मैंने देखा इसके अंदर, क्योंकि आज ही यहाँ पे इसकी इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं रेट विल बी ड्रॉप टू 6.6% ऑन द 4th अक्टूबर आफ्टर 10:30 PM। तो आज इसकी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चेंज हो रही है। तो अगर आप लोग एक एफडी के अंदर यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो मुझे लगता है डेफिनेटली आपको आईएनडी सुपर सेवर एफडी के साथ में जाना चाहिए एज कंपेयर टू नॉर्मल ट्रेडिशनल बैंक्स, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी और बाकी वाइज अगर मैं कंपेयर करूं आपको यहाँ पे सारी चीजें सेम मिल रही है। इसके अलावा गाइस आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, तो उस केस में आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के साथ में जाना चाहिए जहां पे आपको 3 साल के लिए 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और गाइस इसके अलावा भी इससे भी अगर मैं सिक्योर की बात करूं तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर AAA की यहाँ पे रेटिंग्स बॉन्ड्स मिली हुई है। लेकिन अगर इसके मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो यहाँ पे मैं पहले किया करता था बजाज फाइनेंस में, लेकिन आप देख सकते हैं अभी इसके इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। अगर मैं 15 महीने की बात करूं तो 6.55% का आपको पर एनम मिलता है, और अगर मैं 2 साल की बात करूं तो भी आपको कुछ खास इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नहीं मिलता है। तो गाइस एफडी करने के बाद में तुरंत आपको यहाँ पे अपना अमाउंट नहीं दिखेगा, तो आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर ऑर्डर इन प्रोग्रेस दिखा रहा है और कुछ ही दिनों के अंदर ये आपको माई होल्डिंग्स वेस में भी जो टैब है उसके अंदर भी यहाँ पे आपको दिखाने लग जाएगा। इसके अलावा गाइस अगर मैं विड्रॉल की बात करूं तो विड्रॉल में आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पे जो एफडी का विड्रॉल होगा वो डायरेक्टली आपके ट्रेडिशनल बैंक्स के अंदर नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो अमाउंट है वो एसबीएम बैंक का आपका जो खुला हुआ है उसी के अंदर ट्रांसफर होगा। तो गाइस आपको क्या करना है, तो गाइस यहाँ पे आपको अपने सुपर सेवर अकाउंट के अंदर जाना पड़ेगा। तो जब भी यहाँ पे आपकी एफडी मैच्योर होगी आपको इसी करंट बैलेंस के अंदर वो अमाउंट दिखेगा। साथ में अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल विड्रॉल भी मानना चाहते हैं तो पहले आपके सुपर सेवर से जो विड्रॉल होगा सबसे पहले आपके सुपर सेवर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा, फिर यहाँ पे आपको विड्रॉल मनी का जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी के थ्रू आप अपने जो ट्रेडिशनल बैंक्स हो गए आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जो भी आपका बैंक है उसके अंदर आप सिंपली यहाँ पे ट्रांसफर कर पाएंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक आईएनडी मनी को ज्वाइन नहीं किया है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहां पे आप अपनी यूएस स्टॉक की जर्नी को भी शुरुआत कर सकते हैं। और आप अगर मेरी लिंक के थ्रू यहाँ पे साइन अप करेंगे तो आपको 750 रुपीज के फ्री ऑफ दी स्टॉक्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।